हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर के क्या होगी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी जो नेगेटिविटी है उसे हटा लें। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे उतना ज़्यादा आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसी प्रार्थना को हम करेंगे और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के एक लंबी सांस लीजिए और मन में ये प्रार्थना कीजिए कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर जा रही है और जिसने भी आपकी तरफ ये नेगेटिविटी भेजी है उसकी तरफ वापस से ये लौट रही है, क्योंकि इसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। और इसी प्रार्थना के साथ अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी इस रीडिंग को। तो मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन 777 के दोस्तों, मेरी प्यारी फैमिली डिवाइन 777 की, आप सभी के लिए हम यहाँ पर जो रीडिंग निकालने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए वो ऊर्जा क्या आने वाली है। सो वाओ, वेरी वेरी फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो आप कुछ ऐसा आने वाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके, द मून, कोई ऐसी चीज। चलिए बताते हैं, कार्ड्स तो हम निकाल ही रहे हैं, आपके लिए सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पर आ चुके हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि यहाँ पर आ चुका है द एम्परर। एम्परर का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून या व्हील का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड फॉलोड बाय क्वीन ऑफ कप्स। चलो, तो ऐसा लग रहा है कि देखो भाई, कोई बहुत इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है आज। इस रीडिंग को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज द स्टार का कार्ड है। चलो लेट्स सी। और अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो ऊर्जा है उसके बारे में, कि क्या ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ किसी ने, जो ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि किसी ने बहुत समय तक 2 लोगों को अलग रखने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। मतलब वो पूरी तरीके से, आप 2 लोग हो सकते हैं जिसको अलग करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। जो कर सकते थे अपनी जान लगा दी, मतलब वॉट एवर, चाहे उसे अपने लिए ही नुकसान उठाना पड़ा हो, पर उसने ये काम किया है। कार्ड बता रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो दूरियां आई हैं उनमें सिर्फ परिस्थिति का हाथ नहीं था कि कोई परिस्थिति ऐसी बन गई थी। बीच में एक ऐसी ऊर्जा लगातार काम कर रही थी जो नहीं चाहती थी कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कार्ड्स बता रहे हैं कि उसके पास कोई ठोस कारण भी नहीं था। वो सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सिर्फ इतना चाह रहे थे कि आप दोनों कभी एक दूसरे को खुश ना कर सके, ना खुश रह सकें। अगर आपके पर्सन किसी और से बात करते उसे कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी और दिशा में बढ़ते तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों का एक होना उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। और यही वजह थी कि छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना गया, बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा की गई। कभी आपके शब्द बदल कर बताए गए, कभी आपके इरादों पर सवाल उठाए गए और कभी ऐसी बातें कही गई जो आपने कभी कही ही नहीं थी। और कार्ड यही कह रहा है कि कुछ समय तक आपके पर्सन भी इन्हीं बातों पर विश्वास करते रहे, लेकिन सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उसको छिपा नहीं सकते और ना वो छिपाई जा सकती है। और मुझे यहाँ पर एक ऊर्जा दिखाई दे रही है। हाल ही में कोई ऐसी छोटी सी घटना हुई है जिसने आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहली बार ये बात सोची है
और उन्हें लगा है कि कहीं मैं इतने समय से सिर्फ एक ही कहानी सुनता आ रहा हूँ। यहीं से यूनिवर्स ने सच्चाई के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए और कार्ड्स कह रहे हैं कि आज की रीडिंग में जो खुलासे होंगे वो सिर्फ आपके पर्सन को ही नहीं बल्कि उस थर्ड पर्सन को भी हैरान कर देंगे, जिसे अब तक लगता था कि उसकी बनाई हुई कहानियाँ कभी सामने नहीं आएंगी और वो इस तरीके से चल रहे थे। देखा जाए तो अब हम देखेंगे कि वो यहाँ पर कौन सी बातें थी जो वो छुपा रहे थे, है ना। चलो यहाँ पर ये तो दिख गया। अब इस कार्ड को याद रखिएगा, इस कार्ड को आपको याद रखना है कि कोई ऐसी शक्ति जो जबरदस्ती बीच में घुसी पड़ी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है। ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मेरे हाथों में है इस समय पर, और ये कार्ड्स बता रहे हैं कि एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपके पर्सन बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना फोन देख रहे थे, तभी अचानक स्क्रीन पर आपका नाम, पुरानी चैट या कोई आपकी याद से जुड़ी हुई चीज सामने आ गई। उस पल उन्होंने बिना कुछ कहे स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा। यही वह पल था जब थर्ड पार्टी ने पहली बार उनके चेहरे का बदला हुआ भाव नोटिस किया। उसने तुरंत पूछा, कौन है? आपके पर्सन ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं आज पहली बार उनकी खामोशी ने सच्चाई बोल दी। थर्ड पार्टी को महसूस हो गया कि यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यहीं से उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। और यहाँ जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि यूनिवर्स चाहता था कि अब सच्चाई सामने आए। यूनिवर्स का ही मैजिक था कि वो थर्ड पार्टी के बगल में थे। यूनिवर्स का मैजिक था कि उन्हें भी नहीं पता था कि कब आपके नाम का जो उनके नाम उनके फोन में जो आपका नाम सेव है, जो चैट पुरानी सेव है, जो फोटो कहीं पर सेव है, सडनली वो फाइल खुल गई, सडनली वो चैट खुल गई, सडनली वो चीजें सामने आ गई और आपके पर्सन के चेहरे के हाव भाव वो अलग थे। जैसे वो कुछ कह रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो, कुछ दर्द, कुछ ऐसी चीज जो इसको पाने की छटपटाहट। लेकिन वो इतने कम क्षणों में थी कि वो नहीं चाहते थे कि ये बात थर्ड पार्टी को पता चले। बट थर्ड पार्टी जो इतने लंबे समय से आपके पर्सन को पागल बना रही थी, वो इस चीज को देखकर खुद पागल हो रही है। और ये चीज कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन के रूप में दिख रहा है, क्योंकि अन्याय करने वाले को उसके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है, क्योंकि वो बिना वजह ही आपके साथ आ रही है, बिना वजह आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बहुत समय से। ठीक है, अब अगर ये वाला कार्ड हम यहां पर देखें, अगर ये वाली एनर्जी जो अब मेरे हाथ में है वो क्या बोलते हैं, और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जिस इंसान ने इतने समय तक आपके बारे में आधी अधूरी बातें पहुंचाई, आज वही डरने लगा, मतलब कि थर्ड पार्टी, क्योंकि उसे महसूस हो गया कि अगर सच सामने आ गया तो उसके बनाए हुए सारे भ्रम टूट जाएंगे। उसने उसी समय फिर से आपके खिलाफ कुछ बातें कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आपके पर्सन ने पहली बार उसकी बात बीच में रोक दी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन कभी उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये सुनते ही थर्ड पार्टी पूरी तरह से चौंक गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि आज पहली बार आपके पर्सन सवाल पूछना शुरू कर देंगे। कार्ड बता रहे हैं यहीं से पूरी कहानी पलटनी शुरू हो गई, क्योंकि जब इंसान सवाल पूछना शुरू कर देता है तो झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और यूनिवर्स का ये संदेश बिल्कुल साफ है, सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। और कार्ड्स कह रहे हैं अब वह समय बहुत करीब आ चुका था जब महीनों से छिपी हुई बातें एक एक करके सामने आने लगी, क्योंकि केवल आपकी फोटो और केवल आपका नाम देखते ही थर्ड पार्टी को जो आग लगी
वो उसको अलग दिख रही थी, आपके पर्सन को अलग दिख रहा था कि अभी तो वो व्यक्ति यहाँ मौजूद भी नहीं है और उसकी तो कोई बात भी नहीं हो रही है, पर ये इतना तिलमिला क्यों रहे हैं, ये इतना छटपटा क्यों रहे हैं। और उसको ये भी समझ नहीं आया कि वैसे आपको किसी और के साथ देख करके भी उसे कोई तकलीफ नहीं होती है और आपके पर्सन को भी किसी और के साथ देख के कभी तकलीफ नहीं होती है। मोस्टली उसे तकलीफ आपसे सिर्फ तब होती है जब आप दोनों का कनेक्शन उसे महसूस होता है कि आप दोनों एक हो सकते हैं। केवल इसी एक चीज़ को लेकर के वो इतना घबराए रहती हैं कि थर्ड पार्टी कभी ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाए। पता नहीं वो कौन सा डर है, क्या कारण है, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर ये चीज़ उनके लिए थोड़ी सी मिस्टीरियस हो सकती है, जिसका जवाब तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के पास भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि ये कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, तो कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि यहीं से पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा शुरू हुआ है। और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जिस इंसान को अब तक पूरा विश्वास था कि उसकी बातें कभी भी नहीं पकड़ी जाएंगी, मतलब कि थर्ड पार्टी को, आज वही अपनी बातों में उलझने लगी है। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा सवाल और महीनों से छिपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आने लगा। आपके पर्सन ने इस बार सिर्फ बातें नहीं सुनी, उन्होंने हर बात को जोड़ना शुरू किया। उन्हें याद आने लगा कि हर बार जब भी आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगता था, तभी कोई ना कोई गलतफहमी खड़ी हो जाती थी। हर बार कोई ना कोई आपके बारे में कुछ नया कह देता था और बिना आपकी बातें सुने वो उसी बात को सच मान लेते थे। और यहीं पर कार्ड्स कह रहे हैं, आज पहली बार उन्होंने अपनी ही गलती का एहसास किया और उन्होंने मन ही मन कहा, शायद मैंने हमेशा एक ही पक्ष सुना और उसी को पूरी सच्चाई समझ लिया। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये संदेश की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखा जाए तो यही सोच करके ना उनके मन में बहुत बेचैनी आ गई है और वो अंदर से बेचैन होने लगे हैं। और उधर थर्ड पार्टी ने ही महसूस कर लिया कि अब बात उसके हाथ से निकल रही है, अब जो वो चाह रहे हैं वो वैसा नहीं हो जाएगा। उसने फिर से माहौल बदलने की कोशिश की। उसने कहा, तुम फिर से उसी की बातों में आ रहे हो। लेकिन इस बार आपके पर्सन ने बहुत शांत होकर के जवाब दिया, नहीं, मैं इस बार किसी की बातों में नहीं आ रहा हूँ, इस बार मैं सच जानना चाहता हूँ और मुझे वो सच जानना है। कार्ड्स बता रहे हैं यही वो समय और यही वो वाक्य था जिसने थर्ड पार्टी को पूरी तरह से असहज कर दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि डराने, बहकाने या फिर आपके खिलाफ बातें करने से अब कुछ नहीं बदलेगा। और ये जो ऊर्जा नमून की यहाँ दिख रही है, जो ऊर्जा यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की दिख रही है, वो एकदम स्थिति को ये दिखाते कि कितना वो क्रिटिकल हो चुकी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। और बहुत जल्द ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपके पर्सन पहली बार खुले तौर पर आपका पक्ष लेंगे। वो शायद किसी बहस में या किसी बातचीत के दौरान इतना जरूर कहेंगे, जब तक मैं उसकी बात खुद नहीं सुन लेता तब तक मैं उसके बारे में अब कोई राय नहीं बताऊंगा और ना ही किसी की बातों पर यकीन करूंगा। और दोस्तों, यही वह पल होगा जब महीनों से बनाई गई कहानियां दरकने लगेंगी। जो यूनिवर्स का संदेश यहाँ पर साफ साफ आपके लिए भी भेजा जा रहा है कि झूठ के सहारे चाहिए थे लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी को। अब सच का दम भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बताएं भी नहीं तो भी आपका सच सामने आ जाएगा। इनको अपनी छिपी हुई भावनाओं को आपके पर्सन के सामने उजागर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको ये समझ आ जाएगा कि अगर इन्होंने अब भी झूठ बोला तो शायद अब वो अपने लाइफ से आपके पर्सन को खो देंगे तो पूरी तरीके से। और अब ये देखो यहाँ पर इस तरीके का सच किस तरीके से आपके पर्सन को मजबूर कर रहा है जानने में। और अब थर्ड पार्टी के पास शायद कोई विकल्प नहीं बच रहा है कि उसको अब वो बिटर थॉट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखो, यही वो पल होते हैं जब हम कहते हैं ना कि बिना आपकी उपस्थिति के आपकी दावेदारी बहुत मजबूत हो रही होती है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं स्ट्रेंथ के और 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, और कार्ड्स की ऊर्जा जो कह रही है वो ये कह रही है कि अब तक जो बातें बंद कमरों में हो रही थी अब उनका असर सामने दिखने लगा है और सबके सामने दिखने लगा है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बातचीत या माहौल बनता है जहां फिर से आपका नाम लिया जाता है, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि जैसे हर बार होता था वैसे ही इस बार भी आपके पर्सन उसकी बात मान लेंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। थर्ड पार्टी ने फिर से कहा, तुम्हें नहीं पता उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। लेकिन इस बार आपके पर्सन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और बहुत शांत होकर के कहा, बस अब और नहीं। मैंने बहुत समय तक एक ही कहानी सुनी है और बिना सच जाने मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचूंगा। और ये सुनते ही पूरा माहौल कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो गया। तो काश तो यही बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और आज पहली बार उसे लगा कि आपका दावेदारी जबरदस्त बन रही है और आप दोनों का फ्यूचर उसको दिखाई दे रहा है, जिसको देखना वो कभी नहीं चाहते थे। ना वो ये चाहते थे कि आपकी स्ट्रेंथ बने, ना वो फ्यूचर में आपको साथ देखना चाहते हैं। पर ये आज आपके पर्सन खुले तौर पर आपका पक्ष लेंगे, ये भी उसको उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पर मुझे जो सफाई से ये कार्ड दिख रहा है कि ये जो कार्ड है लेकिन जस्टिस जैसे आपको मिल रहा हो। और कार्ड यही कह रहे हैं कि अब कर्म अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी ने आपके लिए किया था ना, वो सब कुछ अपने आप ही सामने आ रहा है। जिस इंसान ने बार बार आपके बारे में गलत धारणाएं बनाने की कोशिश की, आज उसी की बातों पर सवाल उठने लगे हैं। और कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने बहुत ही मैच्योर होकर के एक बात कही कि अगर किसी ने गलती की है तो फैसले में सच्चाई जानकर करूंगा और किसी की बातों में पर बात ही नहीं आने वाली है, मुझे सच्चाई जाननी है। अब ये हुआ कैसे? ये जब उनके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आई कि जिससे वो एक सवाल पूछ सके और केवल एक ही सवाल पूछा। केवल एक ही चीज सामने आने पर आपका जो वो तिलमिलाहट उसकी थी थर्ड पार्टी की और जो आपका वो विरोध कर रहे थे, बस इसी बात की वजह से उन्होंने इस चीज को पसंद नहीं किया है। यहाँ पर ये बात आ रही है, इसीलिए उनका वो जो अपने लिए स्टैंड लेना है ना, वो दिख रहा है। और यही वो पल था जब थर्ड पार्टी को सबसे बड़ी चाल उसी पर भारी पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि उसने जितनी भी गलतियां या गलतफहमियां बनाई थी आज वही एक एक करके टूटने लगी। और यहाँ पर मुझे यही दिखता है कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो ऊर्जा यहाँ पे दिख रही थी ना, वो यही इसीलिए है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब भाई समय बदल गया है। जो इंसान कल तक आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं था, आज वही आपके लिए खड़ा हुआ है। और दोस्तों, कार्ड्स एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कह रहे हैं। आपके पर्सन अब सिर्फ आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने पुराने फैसलों पर भी पछतावा व्यक्त किया है और उन्हें महसूस हो रहा है कि काश मैंने पहले ही सच्चाई जानने की कोशिश की होती, पता नहीं क्यों मैंने वो नहीं किया। जब सच्चाई सामने आने लगती है ना, तो झूठ अपने आप हार जाता है। ये बात सच है और यही इस कार्ड्स के थ्रू यहाँ दिख रहा है कि आपका सच सामने आते ही आपके लिए उल्टी पुल्टी बातें करना थर्ड पार्टी को भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसने आपके लिए ऐसी सी बातें कही थी जिसको सोच करके उसको ही डर लग रहा है कि यार मैंने बहुत कुछ बोला था, अब मैं कैसे संभालूं अपने आप को। यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड्स है, वो यही कह रहे हैं कि जिस सच को महीनों तक दबा कर रखा, आज वही सच सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब पूरी तरह समझ चुके हैं। हर बार आपके बारे में जो भी बातें उन्हें बताई गई वो पूरी सच्चाई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब यह भी समझ आ गया है कि जिस इंसान ने सबसे ज्यादा आपके बारे में गलत बातें कही, वही सबसे ज्यादा डर रहा है इस समय पर कि कहीं कोई सच सामने ना आ जाए। और कार्ड्स यही बता रहे हैं कि एक दिन ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां फिर से आपका जिक्र होता है, लेकिन इस बार आपके पर्सन किसी को बोलने नहीं देते और बहुत शांत बात होकर कहते हैं कि अब किसी के बारे में मेरे सामने कुछ मत कहिए। अगर मुझे कुछ जानना होगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा। और दोस्तों, यही वो शब्द है, यही वो वाक्य है जिसके बाद पूरी कहानी बदल गई। थर्ड पार्टी समझ जाती है कि अब उसके शब्दों का असर पहले जैसे नहीं रहा। कार्ड्स बता रहे हैं उसने जितनी भी चालें चली थी वो अब एक एक करके उसी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि सच्चाई को रोकने के लिए हर दिन एक नया झूठ बोलना पड़ता है। और अब समय करवट ले चुका है।
आपके पर्सन के मन में अब आपके लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और वो इसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थर्ड पर्सन की जो झूठी बातें थी वो तो वहां पर उसको समझ ही आ रही हैं, पर अब आपके पर्सन ने खुद ही अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उनको यही लग रहा है कि यार ये चुप रहना बेकार था, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। कोई भी बात थी उसको गलत साबित करने की वो कोशिश तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सच जानने की कोशिश उन्होंने कभी की नहीं। तो अब ये समय ऐसा है कि अब मुझे सच जानना ही पड़ेगा, क्योंकि सच जाने बगैर होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं। बिना सच जाने वो मुझे उस तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसलिए सच जानना जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो भ्रम है वो भी टूटना चाहिए। आप और आपका जो एक होता है ना, यूनिवर्स ने आपका पक्ष लिया है, आपने कुछ किया नहीं, आप दूर रहे। आपको लगा कि जिसको जो समझना है वो समझे, क्योंकि आप भी बताते बताते समझाते समझाते शायद थक गए थे। इसीलिए यहीं आपकी चुप्पी भी जीत जाती है। आपने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी को गलत धारणा या किसी को गलत साबित करने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन समय ने वही कर दिखाया जो हजारों बहस नहीं कर सकती थी। और जब नीयत साफ होती है ना, तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, और सच्चाई को कभी कोई हरा नहीं सकता है। तो आने वाले समय में कोई ऐसा कदम उठ सकता है जहां आपके पर्सन खुद आगे बढ़कर गलत फहमियों को दूर करना चाहें। और इस रीडिंग में यही चीज दिख रही है कि थर्ड पार्टी की हर चाल उसी पर भारी पड़ गई है, क्योंकि आपकी चुप्पी और सच्चाई ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि वो अब आपको ज्यादा दिन तक अलग नहीं रख पाएंगे, और जितना भी उसने कोशिशें की थी वो उल्टा उस पर ही भारी पड़ने से वो खुद ही आपकी पर्सन की नजरों में गिर चुकी हैं, और शायद अब वो उनकी नजरों में कभी उठ नहीं पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को अब इस चीज का बहुत दुख भी हो कि उसने ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों ही की थी। इससे तो अच्छा वो आपको अपने सामने देखते और फिर वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते। अब तो आप लोग टोटली एक साथ हो जाओगे। तो वो अपने आप को ना उसी तरीके से फील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक जबरदस्ती का घुसने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आज हम एक ऑरिकल डेक से थोड़े से गाइडेंस और ले लेते हैं। हालांकि बहुत हद तक साफ हो चुकी है कहानी, फिर भी एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। एक हमको गाइडेंस के रूप में कुछ कार्ड दीजिए। देखिए द पथ का कार्ड आ चुका है। फियर एंड एक्शन। डेफिनेटली आप जैसे थे वैसे ही सबको नजर आ रहे हो, स्वीट एंड सो प्यारे से। अब देखो एक्शन लेने की बारी आपके पर्सन की है, और यही चीज अब थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहते थे कि कोई आपके लिए एक्शन ले। थर्ड पार्टी तो कभी नहीं चाहते थे कि आपका पर्सन आपके लिए एक्शन ले। वो हमेशा यही चाहते थे कि वो आपको ऐसे गड्ढे में धकेल चुके हैं जहां से वापस आने की उम्मीद तो उन्हें कभी नहीं थी, लेकिन आपकी वापसी इस तरह से होगी ये बात उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि आपके लिए जो यहाँ पर भगवान ने, यूनिवर्स ने रास्ता बनाया है ना, वो रास्ता वो बहुत यूनिक है, जिसको आपने भी नहीं सोचा था, शायद आपने चुना भी नहीं था, आपने कोई प्लानिंग भी नहीं की थी। लेकिन जब यूनिवर्स अपनी प्लानिंग करते हैं तो बड़े बड़े सोच में पड़ जाते कि ये कैसे हुआ। लेकिन फिर भी जो आपको डरा रहे थे वो खुद आज डरते हुए नजर आ रहे हैं। फियर के इस कार्ड से हम बिल्कुल साफ तौर पे ये देख पा रहे हैं कि वो डर जितनी ज्यादा इन्होंने आपकी तरफ भेजने की कोशिश की है, उतने ही ये खुद डरे हुए महसूस कर रहे हैं आज अपने आप को। और ये पर्सन आपके यानी कि थर्ड पार्टी अब आपके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते, डरते हैं कि जितना आपको बातें करेंगे उतना ये खुद फंसते चले जाएंगे। ये भी क्लियर हो चुका है। और ये है रीडिंग। अगर आप इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की कोई भी बात लिख सकते हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, कुछ भी जो भी आपको कैसा लगा ये वीडियो वो लिख सकते हो, सो दैट कि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें।
और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो वास्तु करवा सकते हैं। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोशो ग्रिड जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्ट है या नहीं, या आपकी नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, आपके हिसाब से आप वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने घर पे अगर नक्षत्रों का एक्टिवेशन कराना चाहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, या आपका खुद का नव तारा चक्र क्या है वो जानना चाहते हैं, या कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, ऐसी अनगिनत चीजें आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अंत में एक चीज, अगर आप परेशान हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी कुंडली के हिसाब से एक परफेक्ट ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं जो आपके लिए ही बना हो, केवल आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वो यूज हो सकता है, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही आपको आपका जो ब्रेसलेट है वो दिया जाता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे अन्य 2 चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।